आतिका एक होटल में क्लीनिंग का काम करती थी। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने लगी। उसे याद आया कि उसका फोन तो रूम 401 में रह गया है। वो रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेने गई। वो कमरा तो आज दोपहर में बुक हो गया था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया, ठीक है, फिर मैं रूम से अपना मोबाइल ले आती हूँ। रुको आतिका, रूम ओनर अभी अभी बाहर गई हैं। प्लीज रूम की डुप्लीकेट चाबी दे दो। माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना है। आतिका, इंतजार कर लो, तुम तो जानती हो ये उस होटल के रूल के खिलाफ है। ऑनर आती हैं तो तुम रूम से अपना मोबाइल ले लेना। यार, वो अगर 3-4 घंटे तक ना आई तो मैं इंतजार करती रहूंगी। प्लीज दे दो चाबी। मैं 5 मिनट में आई। आतिका रिक्वेस्ट करने लगी। ठीक है, जल्दी आना। रिसेप्शनिस्ट ने उसे चाबी दे दी। आतिका रूम में पहुंची तो मोबाइल पे कॉल आ रही थी। वो जैसे ही मोबाइल तक पहुंची, फोन बंद हो गया और उसी वक्त डोर लॉक ओपन होने की आवाज से वो परेशान हो गई। उसने जल्दी से फोन ऑफ किया और बेड के नीचे घुस गई। वो जानती थी कि अगर रूम ओनर उसे कमरे में देख लेती तो उसके साथ साथ रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी जाती। आतिका ने बेड के नीचे से देखा। कमरे में दाखिल होने वाले 2 अफराद थे। इनमें से एक मर्द था और एक औरत। मैम, आपने अच्छी तरह से सोच लिया है? आप अपने मंसूबे पर कायम हैं? मर्द बोला। जी बिल्कुल, मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, फिर आप टाइम और डेट बता दें। कल फ्राइडे है, मेरे मायके में फंक्शन है। मैं 2 दिन के लिए वहां बिजी रहूंगी। परसों सैटरडे नाइट को नकाश घर पर अकेला होगा। ओके मैम, मैं परसों का प्लान बनाता हूँ। मैम, आपके बेडरूम की लोकेशन क्या है? एंट्रेंस से 3रा कमरा मास्टर बेडरूम हमारा है। क्या तुम अपने मंसूबे के बारे में बता सकते हो? मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो जाऊं। मैम, मैं सैटरडे नाइट रात 10 बजे घर में एंटर होने के बाद आपके रूम में चला जाऊंगा। आप उसी वक्त उसे फ़ोन करके बेडरूम में कुछ भी देखने के लिए कहना। वो जैसे ही अपने बेडरूम में आएगा, मैं उसी वक्त उस पर हमला करके उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा। फिर उसे बाथरूम में ले जाकर यूं लिटा दूंगा जैसे बाथरूम में फिसल कर गिरने से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। पुलिस मुझ पर शक तो नहीं करेगी? ऐसे मामले में पुलिस सबसे पहले बीवी पर ही शक करती है। पर आप अपने आप पर काबू रखते और नॉर्मल रहते उनके तमाम सवालों के जवाब देंगी तो पुलिस को शक नहीं होगा। ओके, ये लो, इस बैग में नकाश की तस्वीर, घर का पता, चाबी और वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो तुमने मांगी थी। इसके अलावा मैं घर से निकलते वक्त सामने की तरफ वाली 3री खिड़की भी खुली छोड़ जाऊंगी और अपनी डायमंड रिंग भी ड्रेसिंग टेबल पे छोड़ दूंगी। जब 10 बजे उसे कॉल करूंगी तो वो रिंग ही ढूंढने का कहूंगी। मेरा पैसा, वो बैग पकड़ते हुए बोला। इस बैग में तुम्हारे काम का आधा पैसा मौजूद है, आधा काम होने के बाद। ओके, अब मैं चलता हूँ। वो बैग में पैसे चेक करने के बाद उठ गया। चलो, मुझे भी घर जाना है। दोनों बाहर चले गए। आतिका बेड के नीचे से निकली और तेजी से बाहर आ गई। वो चाबी रिटर्न करने आई तो वो लेडी वहां खड़ी चेकआउट कर रही थी। उसके जाते ही आतिका आगे बढ़ी। ये कौन थी? तुम नहीं जानती? ये मशहूर बिजनेसमैन नकाश की बेगम है। वो घर पहुंचकर भी काफी डिस्टर्ब थी। वो औरत अपने शोहर का कत्ल करना चाहती थी। क्या बात है बेटा, थक गई हो? माँ उसे परेशान देख के पूछने लगी। माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आपने दवाई ली? हाँ बेटा, मैंने दवाई ले ली। तुम बताओ, होटल वालों से बात हुई? तुमने सैलरी बढ़ाने का कहा। अब तो राशन भी खत्म होने वाला है। माँ, अभी वो किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने अगले साल के शुरू में बढ़ाने का कहा है। आप तो जानती हैं इतनी सैलरी में गुजारा मुश्किल है, लेकिन और कहीं जॉब का मिलना भी तो बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, जॉब मिलना तो वाकई मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो,
खाना खा के आराम करो। माँ के जाने के बाद वो सारी बातों को भूल के घर के बारे में सोचने लगी। वो इंटरमीडिएट में थी कि बाबा की डेथ हो गई। बाबा के बाद उनके घर में फाके होने लगे। तीनों बहनों में वो सबसे बड़ी थी। उसने पढ़ाई छोड़ी और जॉब ढूंढने लगी। नामुकम्मल क्वालिफिकेशन की वजह से उसे कहीं अच्छी नौकरी ना मिली और मजबूरन उसे ये नौकरी करनी पड़ी। इसमें सैलरी इतनी कम थी, घर का रेंट और माँ की मेडिसिन के बाद सिर्फ रोटी चटनी पर ही गुजारा होता था। दूसरे दिन होटल पहुंचकर उसने रजिस्टर से नकाश के घर का एड्रेस नोट किया। नकाश खुद भी अक्सर इसी होटल में स्टे करता था, सो उसने नकाश का पर्सनल मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया और गूगल से उसकी कंपनी का एड्रेस नोट करने के बाद होटल से सैटरडे की लीव भी ले ली। सैटरडे को वो नकाश से मिलने आई तो किसी ने उसे अंदर ना जाने दिया। वो बगैर अपॉइंटमेंट नकाश से नहीं मिल सकती थी। उसके बेहद इसरार पर जब सेक्रेटरी ने कॉल की तो नकाश ने मना कर दिया। उसने मोबाइल निकालकर नकाश का नंबर डायल किया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। तीसरी दफा डायल करने पर फोन रिसीव किया। हेलो सर, प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा, आपकी जान को खतरा है। कौन है आप और ये क्या कह रही हैं? सर प्लीज आप एक मर्तबा मुझसे मिल लें। मैं अगर आपसे मिले बगैर चली गई और आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद वो नकाश के सामने बैठी थी। जी फरमाइए सर, आज रात को आपका मर्डर प्लान किया गया है। कौन है आप और आप ये सब क्या कह रही हैं? सर मेरा नाम आतिका है और मैं स्टार होटल में क्लीनिंग का काम करती हूँ। और फिर आतिका ने उसे पूरी बात बता दी। आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरी मिसिस मेरा मर्डर प्लान कर रही है? सर वो प्लान कर चुकी हैं और यकीनन वो कल रात से मायके में किसी फंक्शन के लिए घर से जा चुकी होंगी। जो कुछ मैंने सुना आपको बता दिया। मेरा मकसद आपको खबरदार करना था। अब यकीन करें या ना करें आपकी मर्जी। इतना कह के वो वहां से चली गई। नकाश को वो लड़की सच्ची लग रही थी। वो जानता था कि वो खुद भी अक्सर स्टार होटल में क्लाइंट के लिए स्टे, मीटिंग और पार्टीज अरेंज करता था और उसकी बीवी भी अक्सर किटी पार्टीज अरेंज करती थी। उस दिन वो घर जल्दी चला गया। उसने खिड़की चेक की तो खुली थी। बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया से उसे डायमंड रिंग भी मिल गई। वो घर की तमाम लाइट बंद करके स्टडी रूम में बैठ गया। 10 बजे उसकी मोबाइल बेल बज उठी। हेलो नकाश, क्या हो रहा है? मैं स्टडी रूम में हूँ। मैं जानती थी आप या तो न्यूज़ देख रहे होंगे या फिर कोई बुक स्टडी हो रही होगी। आप प्लीज मेरा एक काम कर दें। मैं अपनी डायमंड रिंग घर पे भूल गई हूँ। आप बेडरूम में जाके चेक कर लें। आप तो जानते हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है और मेरी फेवरेट भी। बस टेंशन में हूँ कि कहीं बाहर ना गिर गई हो। ओके। नकाश को यकीन हो गया कि वो लड़की जो भी कह रही थी सच था। वो लोग घर में दाखिल होने के बाद बेडरूम की तरफ बढ़े। अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नकाश दरवाजा खोल के अंदर आया। उन दोनों को एक एक लगाई इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझते या संभलने की कोशिश करते। नकाश ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में लेते ही उन दोनों को काबू कर लिया और साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तमाम सबूतों के साथ उन दोनों को जाए वकुआ से अरेस्ट किया था। उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को सब कुछ बता दिया। वो दोनों जानते थे कि नकाश जैसा असर और सुख वाला बंदा अपने कत्ल के जुर्म में उन्हें फांसी की सजा तो दिलवा देगा। पुलिस ने तमाम सबूतों की बुनियाद पर नकाश की बीवी को भी हिरासत में ले लिया। नकाश स्टार होटल के मैनेजर से इस लड़की की इंफॉर्मेशन लेने लगा। मैनेजर ने नकाश को लड़की के हालात बताए और बताया कि वो कितनी मेहनती और ईमानदार है। सर आप हमारे घर, आतिका उसे अपने घर में देखकर हैरान हुई। मैं आपको थैंक्स कहने आया था। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपकी मिसिस, आतिका ने झिझकते हुए पूछा।
वो अब मेरी मिसिस नहीं, मैं उसे डाइवोर्स दे चुका हूँ। मिस सातिका, ये आपके लिए घर के पेपर जो मैं आपके नाम कर चुका हूँ, और ये नई गाड़ी की चाबियाँ। सर, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज़ मिस सातिका, मना मत कीजिएगा। जो आपने मेरे लिए किया है, मैं अपना सब कुछ आपके नाम करूँ फिर भी कम है। और कल आप मेरे ऑफिस आइएगा। मेरा असिस्टेंट आपको मैनेजमेंट का तमाम काम और तफसीलात समझा देगा। आतिका ने थैंक्स के साथ सब कुछ कबूल कर लिया। वो जानती थी ये उसकी नेकी का इनाम है।